और वहीं अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने रविवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में भी उनकी पार्टी बीजेपी से गठबंधन जारी रखेगी। और अनुप्रिया ने अपने पति विधान परिषद सदस्य आशीष पटेल की क्षेत्रीय विकास निधि से निर्मित डॉक्टर सोनेलाल पटेल सामुदायिक भवन का लोकार्पण करने के बाद कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के साथ गठबंधन जारी रखेगी। और उन्होंने कहा कि सीटों के बंटवारे के संबंध में जल्द ही बीजेपी संगठन से बात करके उसे अंतिम रूप दिया जाएगा। और वहीं आपको बता दें कि अपना दल ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से गठबंधन में 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था और दोनों ही सीटों पर जीत हासिल की। और उसने 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का पिछला चुनाव भी बीजेपी से गठबंधन करके लड़ा था, जिसमें उसके 9 विधायक निर्वाचित हुए। और अनुप्रिया ने एक सवाल पर कहा कि लखीमपुर खीरी कांड में उनकी पार्टी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग कर चुकी है और उसने किसानों की मौत पर दुख भी जताया। और केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच जारी गतिरोध को दूर किया जाना चाहिए और किसानों और सरकार के बीच वार्ता भी होनी चाहिए। और इससे पहले अनुप्रिया आज अपने पूरे परिवार के साथ अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की जन्मस्थली कन्नौज जिले के तालग्राम ब्लॉक के बगुलाई ग्राम पहुंची, जहां आशीष पटेल की क्षेत्रीय विकास निधि से निर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया और अपने पिता की 12वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि उत्तर प्रदेश को योगी सरकार नहीं बल्कि योग्य सरकार चाहिए। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सरकार के पास कोई काम नहीं है। बीजेपी सरकार सिर्फ नाम बदलना, रंग बदलना, नेम प्लेट बदलवाना, स्टूल पर छिड़कवाना, कार पलटवाना, फोटो हटवाना, गड्ढों की जगह जेब भरना जानती है। और उन्होंने कहा कि ये मिलावट वाले, झूठ बोलने वाले, धुआं उड़ाने वाले और टायर चढ़ाने वाले लोग हैं और जनता इनसे बहुत नाराज है। और वहीं यूपी को एक योग्य सरकार चाहिए और योगी सरकार नहीं। और इस मौके पर सपा मुख्यालय में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष RS कुशवाहा, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के नेता हरिकिशोर तिवारी, मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद कादिर राणा और उनके समर्थकों ने सपा की सदस्यता ग्रहण की और पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की महंगाई पर सरकार को घेरते हुए सपा अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी को यह बताना चाहिए कि लखनऊ के साथ साथ कई जगह पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर को क्यों पार कर गई और जनता को हर चीज महंगी खरीदनी पड़ रही है। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की मौजूदा स्थिति का जिक्र करते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सूचकांक के आंकड़े सामने आए, जो भारत आगे बढ़ रहा था वो आज ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से भी पीछे छूट गया। जो लोग 5000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का सपना दिखा रहे थे, उनके राज में हमारे लोग भूखे सो रहे। और उन्होंने दावा किया कि ये आंकड़े निकल कर आए हैं कि सबसे कम वजन के बच्चे भारत में ही होते हैं और सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे अगर कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में। और ये आंकड़े इसलिए हैं क्योंकि बीजेपी के लोग गलत रास्ते पर चल रहे हैं और यही वही सरकार है जिसने कहा था कि हम खाने का इंतजाम अच्छा करेंगे। और वहीं आपको बता दें कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के दायरे में लिए गए 116 देशों में से भारत की रैंकिंग गिरकर 101 हो गई और वहीं 2020 में भारत 94 पायदान पर था। और वहीं ताजा लिस्ट में वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों से भी पीछे हो गया। और अखिलेश ने जातीय जनगणना कराने की मांग दोहराई और कहा कि एक समय कांग्रेस नीति केंद्र सरकार थी, तब भी नेताजी लालू प्रसाद यादव और शरद यादव ने जातीय जनगणना कराने की मांग की थी।